नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से निकली हुई पोस्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत सारी मिलने वाली है। तो चलो डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी सैलरी मिलने वाली है और कितनी सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है, लास्ट डेट क्या रहेगी आपको एप्लीकेशन भरने के लिए और फीस क्या लगने वाली है। सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपको सामने ये एरिया में आपको वैकेंसी करके शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं आपके सामने ओपन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मतलब रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकल के आ चुकी है। तो चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा आसान रहे और समझाने में मुझे भी आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं ये है गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से निकला हुआ गोवा मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये पोस्ट है। आप देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, एनटीएस की है और ये टोटल पोस्ट है 222। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 95, एसटी के लिए 28, एससी के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 63 और एक सर्विसमैन के लिए 7 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पोस्ट है। कुल मिला के यहाँ पे 222 पोस्ट देखने को मिलती है। दोस्तों सैलरी की बात करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे 18,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पास होना चाहिए, मतलब 10वीं पास आपका होना ज़रूरी है। और बाकी जो एसेंशियल चीज़ें रहेगी वो नीचे आप देख सकते हैं। डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ मराठी, आपको मराठी का नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा मल्टीटास्किंग स्किल सच एज अ नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिस मशीन इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर जैसी मशीन आपको ऑपरेट करने को आनी चाहिए। दोस्तों सेकंड जो पोस्ट है वो है स्टोर कीपर की और ये टोटल पोस्ट निकली है 5, उसमें से अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपको मिलती है 25,500 रुपये, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट या हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, मतलब 12वीं पास आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, हैंडलिंग नॉलेज प्रॉपर कस्टडी एंड अकाउंटिंग ऑफ द कंसर्न स्टोर्स, तो स्टोर हैंडल करने का आपका 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए आपको डिज़ायरेबल भी कुछ दिया गया है, आपको नॉलेज मराठी का होना चाहिए और शुड भी कंप्यूटर लिटरेचर, कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों थर्ड जो पोस्ट निकल के आ चुकी है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, मतलब ईएलडीसी की। यहाँ पे वो टोटल पोस्ट है 74 निकल के आ चुकी है। और इसके लिए कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए 33 पोस्ट है, एसटी के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 20 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है और एक सर्विसमैन को 2 पोस्ट और पीडब्ल्यू के लिए 2 पोस्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे 74 पोस्ट है। और यहाँ पे सैलरीज की बात करें तो 19,900 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलती है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी स्कूल आपका पास होना चाहिए, मतलब कि 12वीं पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑफ नॉलेज आपको होना चाहिए और यहाँ पे टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो भी 30 वर्ड्स पर सेकंड, सॉरी 30 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे आपका इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए और मराठी का नॉलेज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क की है और वो टोटल 13 पोस्ट है। और वो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। कुल मिला के 13 पोस्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे सैलरी देखा जाए तो 19,900 रुपये आपको देखने को मिलती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन। साथ में आपका 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश का। साथ में कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए और मराठी का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट जो है जूनियर स्टेनोग्राफर की है, 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है, वो जनरल के लिए है और सैलरी आपको 25,500 यहाँ पे देखने को मिलती है। और एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। साथ ही आपका टाइपिंग का स्पीड 100 वर्ड्स होना चाहिए इन शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट हैंड का आपका नॉलेज होना चाहिए, वो भी 100 वर्ड्स के साथ में, और 35 वर्ड का आपका टाइपिंग में स्पीड होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे आपको सेम मिनिमम 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर का। और नॉलेज ऑफ कोंकणी का आपको, मतलब कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए और मराठी का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट ड्राइवर के लिए निकल के आ चुकी है, लाइट व्हीकल के लिए, और टोटल 2 पोस्ट है, वो ओपन के लिए है और उसकी सैलरी 19,900 रुपये देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट
आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका लाइट व्हीकल का होना चाहिए। और दूसरी बात नॉलेज ऑफ कोंकणी, मतलब कोंकणी का नॉलेज आपको होना चाहिए, मराठी का नॉलेज होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स के लिए है और 377 पोस्ट है। दोस्तों बहुत भारी पोस्ट निकल के आ चुकी है, 377 पोस्ट है। और वो पोस्ट में से अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए वो 165, एसटी के लिए 45, एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 101 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, पीडब्ल्यूडी के लिए 11 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए 11 पोस्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे 377 पोस्ट देखने को मिलती है। और सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये सैलरी है। दोस्तों बहुत बढ़िया सैलरी है यहाँ पे, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, अगर आपने नर्सिंग में सर्टिफिकेट किया है, कोर्स किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ मेल नर्सेस 6 महीने का अगर आपने कोर्स किया है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका बीएससी नर्सिंग में किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए और साथ में मराठी का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है ANM की, और टोटल 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है और उसके लिए सैलरी मिलती है 19,900। और आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो SSC आपकी की हुई होनी चाहिए और साथ में आपका 2 साल का नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग किया होना चाहिए। और दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको नॉलेज ऑफ मतलब कोंकणी का और मराठी का नॉलेज होना ज़रूरी है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है। टोटल 8 पोस्ट निकल के आ चुकी है और उसमें से 6 पोस्ट है जो जनरल के लिए है और 2 पोस्ट ओबीसी के लिए है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट मतलब हायर सेकेंडरी 12th पास आपका होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट में। दूसरा, या तो फिर आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। और तीसरी बात, आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए। और चौथी बात, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन हॉस्पिटल का। और आखिरी बात, आपको मराठी आनी चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। 9 पोस्ट निकल के आ चुकी है। जनरल के लिए 6 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, कुल मिला के 9 पोस्ट होती है। और दोस्तों सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलती है। और एजुकेशन बात करें तो आपका इंटरमीडिएट मतलब 12वीं पास आपका होना चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का, और साथ में आपको कोंकणी का और मराठी का नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का किसी हॉस्पिटल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट की। 3 पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए है और आपको सैलरी मिलती है 29,200। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका BSc होना चाहिए इन स्पीच थेरेपी में या एंड ऑडियोग्राफी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एटलीस्ट आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ स्पीच डिज़ास्टर के लिए। और दूसरा दोस्तों, आपको कोंकणी और मराठी का नॉलेज होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे मेडिको सोशल वर्कर के तौर पर 10 पोस्ट निकल के आ चुकी है। वो है जनरल के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, कुल मिला के 10 पोस्ट है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये सैलरी देखने को मिलती है। और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। और दूसरी बात, आपका नॉलेज होना चाहिए कोंकणी और मराठी का दोनों, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिको सोशल वर्कर के तरफ से किसी हॉस्पिटल का या मेडिकल इंस्टीट्यूट का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगली पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की। 6 पोस्ट निकल के आ चुकी है। जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और सैलरी 29,200 देखने को मिलती है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BSc होना चाहिए विद केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या जूलॉजी, बॉटनी, इसमें से अगर किसी एक में अगर आपने मतलब BSc किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कोंकणी का और मराठी का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है एनेस्थेटिक असिस्टेंट की, टोटल 7 पोस्ट निकल के आ चुकी है। अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। 29,200 रुपये सैलरी देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जूलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आपको मराठी का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट की है। कुल मिला के 3 पोस्ट है, जनरल के लिए 3 पोस्ट है और यहाँ पे 19,900 आपको सैलरी देखने को मिलती है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका SSCE और इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया होना चाहिए। और साथ ही आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए, मराठी का नॉलेज होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लाइन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की। कुल मिला के 29 पोस्ट निकल के आ चुकी है। अनरिजर्व के लिए 17 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट,
और EWS के लिए 2 पोस्ट, कुल मिला के 29 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पे 25,500 रुपये में देखने को मिलती है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BSc किया होना चाहिए केमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर इतना ही होना चाहिए। और साथ में आपका कोंकणी या मराठी का दोनों का नॉलेज होना चाहिए। और डिप्लोमा इन मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्निकल में अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए निकल के आ चुकी है और वो है 7 पोस्ट, उसमें से अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। कुल मिला के सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है 25,500। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, विथ आपका सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग इन रेडियोलॉजी, मतलब रेडियोलॉजी में आपने ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोंकणी और मराठी का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट की, वो टोटल 18 पोस्ट है। जनरल के लिए 11 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 4 पोस्ट और EWS के लिए 1 पोस्ट, कुल मिला के 18 पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए फार्मेसी में, या तो फिर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए और मराठी का नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो ECG टेक्नीशियन के लिए है। 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है, अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। और सैलरी 25,500 देखने को मिलती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका SCSCE या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ITI किया होना चाहिए, कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ITI इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर नहीं इलेक्ट्रॉनिक में ही होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे नॉलेज आपको कोंकणी का होना चाहिए और मराठी का होना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस ECG का होना चाहिए हॉस्पिटल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है, अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। और सैलरी 25,500 रुपये देखने को मिलती है। और आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी SSCE और इक्विवेलेंट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। और नॉलेज आपको कोंकणी का होना चाहिए, साथ में मराठी का नॉलेज होना चाहिए। और सक्सेसफुली कंपटीशन ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपने कंप्लीटेशन किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब का। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है। टोटल 7 पोस्ट निकल के आ चुकी है, अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट। टोटल आपको सैलरी मिलती है 25,500। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास होना चाहिए, विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में 1 सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस का केमिस्ट्री, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, आपको मराठी का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो बार्बर की है। और बार्बर की 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है, 19,900 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद में अगली जो पोस्ट है वो डायलिसिस टेक्नीशियन की है। तो डायलिसिस टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो टोटल 8 पोस्ट है, उसमें से 6 पोस्ट जनरल के लिए और 2 पोस्ट OBC के लिए निकल के आ चुकी है। टोटल सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये सैलरी देखने को मिलती है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया होना चाहिए क्लिनिकल जेनेटिक एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको मराठी का नॉलेज होना चाहिए, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुल मिला के इतनी सारी पोस्ट है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों। और एज लिमिट की बात करो तो यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया गया है 45 ईयर्स, मतलब बहुत है। आप यहाँ पे 45 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास काफ़ी समय है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट डेट जो अप्लाई की है एप्लीकेशन को भरने की, वो है आप देख सकते हैं 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल के पहले आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन भेजना है। दोस्तों यहाँ पे फ़ीस की कोई भी बात बताई गई नहीं है, मतलब शायद आपको फ़ीस कुछ भी लगने वाली नहीं है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। अच्छी खासी पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। अगर कुछ रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब सचमुच पाना चाहते हो तो। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नई वीडियो बना उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।